है कि क्या विपक्षी एकता की अगुवाई में नीतीश कुमार पीछे छूट गए। विपक्षी एकता की अगुवाई में क्या नीतीश कुमार वाकई पीछे छूट गए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें संयोजक बनाने की चर्चा की गई, लेकिन जो जानकारियां हैं, जो अनाउंसमेंट है, वो खुद शरद पवार कर रहे हैं। विपक्षी एकता के असली सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। नीतीश ने ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई और विपक्षी एकता के लिए लगातार उन्होंने काम किया। अप्रैल में पटना में तेलंगाना के सीएम केसीआर से भी मुलाकात की और बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की पूरी रणनीति बनाई। कांग्रेस को मेन फ्रंट का हिस्सा बनने का ऑफर भी दिया और नीतीश के ऑफर पर कांग्रेस ने हरी झंडी भी दिखाई। हरी झंडी के बाद नीतीश की सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई। दिल्ली में राहुल खड़गे, केजरीवाल से भी मुलाकात की गई और दिल्ली में लेफ्ट लीडर्स यानी कि येचुरी और डी राजा से भी मिले। कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से भी मुलाकात की और उसी दिन लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। वहीं उड़ीसा जाकर नवीन पटनायक से मुलाकात हुई और फिर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी मिले। वहीं मुंबई जाकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की और 23 जून को पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ। पटना की बैठक में नीतीश को संयोजक बनाने पर चर्चा की गई और उस बैठक में तय हुआ कि अगली बैठक अब शिमला में होगी। उस बैठक में गठबंधन के नाम का ऐलान होगा और उसी बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया जाएगा। लेकिन उस बैठक की तारीख और जगह दोनों ही अचानक बदल गई। विपक्ष की अगली बैठक 14 जुलाई को बेंगलुरु में होनी है और इस बदलाव का ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने नहीं किया, बल्कि बदलाव का ऐलान एनसीपी चीफ शरद पवार ने किया। तो इससे हम स्पष्ट है उनकी भूमिका पर सवाल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि जब संयोजक बनाने की चर्चा उनके नाम की गई तो आखिर शरद पवार तारीख और जगह दोनों ही बता रहे हैं। पूरी जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही है। और देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब शरद पवार ने विपक्षी एकता की राह को मोड़ने और नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की हो। शरद पवार ने कांग्रेस को महंगाई के मुद्दा बनाने की बात कही और शरद पवार ने अदानी पर हमले से बचने की भी नसीहत दी। शरद पवार ने यह भी कहा कि अगर साल 2024 में मोदी जीतते हैं तो आगे कोई चुनाव नहीं होगा और शरद पवार की नसीहतें विपक्ष के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई। शरद पवार के बोल विपक्षी नेताओं के लिए बोल बन गए और विपक्षी नेता कहने लगे कि साल 2024 के बाद आगे चुनाव नहीं होगा। विपक्षी नेताओं ने देश की जनता को पीएम मोदी का डर दिखाया। अब सवाल यहीं पर उठता है कि शरद पवार विपक्षी बैठक की तारीख का ऐलान आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या शरद पवार ने कांग्रेस से पूछकर तारीख का ऐलान किया है? क्या कांग्रेस ने अगली बैठक पर नीतीश की राय नहीं ली? जब कांग्रेस ने नीतीश से राय ली तो नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी आखिर क्यों नहीं दी? सवाल ये भी उठता है कि क्या विपक्षी एकता की अगुवाई में नीतीश कुमार पीछे छूट गए? तो पूरी जानकारी हमने आपको दी कि कैसे नीतीश कुमार की इस अहम भूमिका रही है। विपक्ष को एक साथ लेकर आने में अलग अलग नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों के बाद महाजुटान भी हुआ, तारीखें तय की गई, जगह तय किया गया, लेकिन उसके बाद शरद पवार आते हैं और तारीख और जगह दोनों ही बदल जाती है। और जाहिर सी बात है, इन सब के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका पर अब सवाल उठने लाजिमी